मुझे यह कहानी मेरे चाचा ने बहुत समय पहले सुनाई थी। 90 के दशक के बीच में वे रूस के मध्य भाग में रहते थे और लकड़ियां ढोकर अतिरिक्त पैसे कमाते थे। यह कठिन समय था। उन्हें अपने परिवार का सहारा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। एक दिन वह जंगल वाली सड़क से घर लौट रहे थे। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मुश्किल से अपनी आंखें खोली रख पा रहे थे। अचानक अंधेरी सड़क पर कुछ दौड़ कर आया। तुरंत समझ पाना असंभव था कि वह क्या था और उनकी गाड़ी लगभग उस अजीब साए से टकरा गई। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिए। अंधेरी सड़क पर एक लड़की खड़ी थी जिसने गंदे और सिकुड़े हुए कपड़े पहन रखे थे। वह रात में सबसे नजदीकी बस्ती से 10 किलोमीटर दूर जंगल में क्या कर रही थी? उन्हें बेचैनी हुई, लेकिन फिर उन्हें उस लड़की की चिंता होने लगी जो पूरी तरह अंधेरे में अकेली थी। वहां भालू और भूखे भेड़ियों के झुंड भी हो सकते थे। उन्होंने हॉर्न बजाया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया ताकि उसे नजदीकी गांव तक छोड़ सके। वह एक सुंदर सांवली लड़की निकली, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी आंखें बंद रखी। चाचा ने जानने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जवाब में केवल खामोशी मिली। सफर को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपना पसंदीदा कैसेट निकालकर संगीत चलाने की सोची, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी एक गड्ढे से गुजरी और कैसेट उनके हाथ से छूटकर लड़की के पैरों के पास जा गिरा। उसे उठाने के लिए वे नीचे झुके, तभी उन्हें गंदे बालों या किसी जानवर जैसी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। पहले उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या था। उस बदबू ने उन्हें थोड़ा डरा दिया, लेकिन जब उनकी आंखें गाड़ी के अंदर के अंधेरे में अभ्यस्त हुईं, तो उन्होंने कुछ भयानक देखा। कुछ ऐसा जिसे देखकर उनका पूरा शरीर सिहर उठा। लड़की के पैरों की जगह खुर थे, कीचड़ से सने हुए डरावने गाय के खुर। वह पल उसे एक अनंत काल जैसा लगा। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया और उसके बगल में बैठी रहस्यमय यात्री को शायद कुछ शक होने लगा था। तब उसने हिम्मत जुटाई और लड़की से कहा कि वह गाड़ी के दाहिने आगे वाले पहिए को देखकर बताए कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चाचा ने उसे बाहर धक्का दे दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तुरंत एक भयावह चीख गूंज उठी। वह दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी और खोलने की कोशिश कर रही थी। चाचा ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी। वह जितनी तेज चला सकते थे उतनी तेज गाड़ी चलाने लगे, जबकि वह डरावना जीव उनके पीछे दौड़ रहा था, हवा को चीरता हुआ और अपनी लंबी डंडे जैसी पतली भुजाएं लहराता हुआ। वह जीव जंगल के किनारे तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन जब उसे पास के गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी तो वह अंधेरे में ही रुक गया और चाचा को जाने दिया। अगले ही दिन चाचा और उनका परिवार वह जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने यह कहानी बहुत लोगों को सुनाई, लेकिन मेरे अलावा किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। कोई नहीं जानता कि वह क्या था या किस प्रकार का जीव उस जंगल में भटकता था, लेकिन जो लोग सच जानते थे वे कभी वापस नहीं लौटे। मेरी दोस्त मार्था ने मुझे कुछ दिन पहले अपने साथ हुई एक डरावनी घटना सुनाई। नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हुआ था और उसने एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत में सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। वह दोपहर में विश्वविद्यालय में कक्षाएं अटेंड करती थी और शाम को एक कैफे में काम करती थी। मार्था देर रात थककर घर लौटती और लगभग गिर पड़ती थी। शायद बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसने अपार्टमेंट में कुछ भी अजीब नहीं देखा, लेकिन एक दिन बिना किसी कारण के कैफे बंद कर दिया गया। मार्था ने तय किया कि विश्वविद्यालय के बाद मिले खाली समय को वह आराम करने में बिताएगी। शुरुआती दिनों में उसने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसका पीछा कर रहा हो। एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे बहुत डरा दिया। वह रात का खाना बना रही थी और सब्जियां काट रही थी। रसोई से गलियारे और बेडरूम का साफ दृश्य दिखाई देता था। अपनी नजर के किनारे से उसने देखा कि कमरे में कुछ हलचल हुई है और वहां कोई मौजूद है। एक बड़ा धूसर रंग का और गंजा सिर कमरे के कोने से उसकी ओर झांक रहा था, लेकिन मार्था इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना सिर घुमाकर उसे ठीक से देखने की हिम्मत नहीं की। उसी रात जब वह सोने गई तो किसी ने रसोई के दरवाजे को जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। अंधेरे में कोई खड़ा था,
मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वहां कोई मौजूद है। उसने तुरंत